गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आप लोगों का चैप्टर 3 जो है वो शुरू कर रहे हैं। ओपन योर बुक। फर्स्ट चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड मतलब सारा दुनिया भर में जितना सारा प्लांट्स हो या एनिमल्स या कोई भी लिविंग थिंग्स जो है उनको क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे। अब पहले देखना ये है कि क्लासिफिकेशन करने का जरूरत क्या है। अब एक एग्जांपल देते हैं। अगर आप लोग कोई भी एक बुक का नाम, उसका राइटर का नाम या पब्लिशर का नाम लेके कोई भी एक शॉप में जाते हो जहां पे बुक मिलते हैं, तो वहां पे आप लोग क्या देखते हो कि पूरा का पूरा एक रूम होता है, उसमें सारा कितना सारा हजारों लाखों बुक्स वहां पर रखा जाता है। अब जब भी आप वो बुक का नेम एंड क्लास एंड राइटर्स का नाम या पब्लिशर का नाम लिखकर लोगों को देते हो, मतलब कि बुक सेलर को देते हो, तो वो तुरंत जाके उतना सारा बुक में से वो बुक निकाल के लेके आते हैं। अब ये कैसे लेके आते हैं बोलिए? ये पहले से ही ये लोग वो बुक जो होता है उन लोगों का वो एक सीरीज में क्लासिफाई करके अपने हिसाब में वो लोग क्लासिफाई करते हैं, क्लास वाइज या आप लोगों का जो सिलेबस में जो सब्जेक्ट्स है उस सब्जेक्ट वाइज, राइटर्स या पब्लिशर वाइज कुछ भी हो सकता है, वो लोग अलग करके रखते हैं पहले से ही वो लोग सजा के रख देते हैं। इसीलिए जब आप जाके बोलोगे कि ये बुक हमें चाहिए तो वो तुरंत निकल के दे सकते हैं। तो मतलब कि हम लोगों को सारा चीज, सारा जो हम लोगों का दुनिया भर में जो लिविंग थिंग्स होते हैं उन लोगों को हम लोग एक पहले से ही हम लोग क्लासिफाइड करके रखेंगे, उसका अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसी के हिसाब से। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन करने का जरूरत है कि हम लोग का बाद में ढूंढने में वो मदद करेगा। तो इसीलिए हम लोग क्लासिफाई करते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोगों को लिखा है एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। आप लोगों का बुक में जो दिया है क्लासिफिकेशन का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज यही है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म को आप लोग देखोगे, स्टडी करोगे तो उसको कुछ सिंपल उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसी को आप लोगों को नजर में आ जाएगा। उस क्लासिफिकेशन आप लोगों को पता है तो उसका हर एक जो सिंपल उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप लोगों को क्लासिफिकेशन की मदद से आपको नजर में आ सकते हैं। नेक्स्ट है उसका जो कहाँ पे प्लेस करना है, मतलब क्लासिफिकेशन के अंदर कौन सी ग्रुप में वो रहेगा, ये भी आप लोग जान पाओगे। नेक्स्ट है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको जनरल करके कौन सा ग्रुप में वो आएगा, एंड आपको मेमोराइज करना भी आसान होगा ईच मेंबर के बारे में उसी ग्रुप के अंदर जो आते हैं। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ऑर्गेनिज्म के साथ दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलरिटीज है, ये सब भी आप लोगों को जानने में मदद होगा। और इवोल्यूशन के बारे में आप लोगों को जानकारी मिलेगा। ये इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन मतलब जो चेंज होता है मिलियंस ऑफ ईयर्स आफ्टर ईयर्स, जब एक बायोलॉजिकल क्रीचर्स जन्म लेता है तो उसके अंदर में कुछ चेंजेस नजर में आते हैं। आप लोग ह्यूमन बीइंग्स को देखे हैं, पहले वो 4 पैरों में चला करते थे, फिर अभी 2 पैरों में, फिर धीरे धीरे ऐसे रहते थे, फिर सीधा हो गए, कैसे 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 उसको चेंजेस आया। मिलियंस आफ्टर मिलियंस ईयर्स लग जाता है, लेकिन ये होता है इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये सब देखोगे तो आप लोगों का क्लासिफिकेशन करने का जरूरत क्या है ये समझ पाओगे। अभी हम लोग जो करेंगे वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब जो लिविंग थिंग्स होता है सारा दुनिया भर में उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन पहले देखिए सिस्टम जब आया था उसका 2 डिवीजन हम लोग किए थे, एक है आर्टिफिशियल और दूसरा है नेचुरल सिस्टम। तो क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन हम लोग पढ़ लीजिएगा। एडवांटेजेस क्या है वो हम बता दिए हैं। अभी देखना है कि ये क्लासिफिकेशन 2 तरह की होता है, एक है नेचुरल, एक है आर्टिफिशियल। तो पहले आर्टिफिशियल आया। आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन ये पहले कौन का किया था, उसका नाम है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो था वो उसका
लाइफ स्पैन था 384 BCE, मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा से, मतलब बहुत दिन पहले, और 322 BCE तक वो जिंदा था। और एरिस्टोटल ने पहला ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किए थे, लेकिन ये क्लासिफिकेशन ओनली प्राइमरीली किया गया था, एंड सुपरफिशियल आर्टिफिशियल जो बाहर वाला देखने में जो आता है उसी के हिसाब से वो ओनली क्लासिफिकेशन किए थे। तो लेकिन बाद में ये क्लासिफिकेशन नहीं चला, आया नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन जब करने को हुआ, वो किया कौन? वो किया कार्लस लिनियस नाम का एक साइंटिस्ट, कार्लस लिनियस। ये पहले जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वो किए थे। इससे पहले आया टैक्सोनॉमी नाम का एक वर्ड। देखिए हम ये एक नए वर्ड लिखे हैं, टैक्सोनॉमी। इवोल्यूशन हम बता दिए हैं, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी भी आप लोगों के लिए एक नया वर्ड है। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है? ये है बायोलॉजी का उसी ब्रांच, जिस ब्रांच को स्टडी करने से आप लोगों को ये क्लासिफिकेशन के बारे में जानकारी मिलेगा। ठीक है, उसी ब्रांच को कहते हैं टैक्सोनॉमी। अब ये टैक्सोनॉमी नेचुरल सिस्टम में बहुत काम पे आया, और कार्लस लिनियस जैसे कि इसका शुरुआत किए थे, इसीलिए इसका फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कार्लस लिनियस। इन्होंने, कार्लस लिनियस ने 1755 मतलब कि ज्यादा दिन दूर नहीं है, वो नजदीकी है, उसी दिन वो उस ईयर में ये नेचुरल सिस्टम में सारा जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो किए थे। लेकिन उन्होंने जस्ट 2 ही किंगडम को डिवीजन किया है, एक है प्लांटी, एक है एनिमल। प्लांटी मतलब प्लांट, एनिमली मतलब एनिमल। प्लांटी एंड एनिमली ये डिवीजन उन्होंने किए थे, और प्लांट के अंदर सारा प्लांट, एनिमल के अंदर सारा एनिमल थे। ठीक है, तो उन्होंने कैसे डिवीजन किए थे? उन्होंने डिवीजन करने से पहले ग्रुपिंग किए थे। ग्रुपिंग कैसे किए थे? हम लोगों का दुनिया भर में जो सारा एनिमल्स या प्लांट्स आप लोगों को नजर में आते हैं, पहले एनिमल्स में देखिए हम लोग, मतलब कि इंसान, ह्यूमन बींग्स, ये है एक स्पीसीज, और कैट और एक स्पीसीज, डॉग और एक स्पीसीज, टाइगर और एक स्पीसीज, एलिफेंट और एक स्पीसीज। इन लोगों को कहा जाता है स्पीसीज। एक जैसा स्पीसीज को उन्होंने अलग अलग स्पीसीज, हम लोग जो है उनको एक जैसा जो स्पीसीज होता है उसको एक ग्रुपिंग किया, वो है जेनस। जेनस, एक जैसा जेनस को उन्होंने एक फैमिली में डाला, एक जैसा फैमिली को उन्होंने एक ऑर्डर में डाला, एक जैसा ऑर्डर को उन्होंने एक क्लास में डाला, एक जैसा क्लास जो है उसको फाइलम में डाला, और सारा फाइलम मिलके एनिमल किंगडम या प्लांट किंगडम उन्होंने डिवीजन किया था। ठीक है, तो ऐसे उन्होंने ये डिवीजन किए थे। तो इसका जो सबसे नीचे वाला जो लेवल है ये था, सबसे छोटा वाला जो लेवल है ये है स्पीसीज, और ऊपर वाला सबसे बड़ा जो स्पीसीज है वो है किंगडम। तो ऐसे उन्होंने डिवीजन किए थे सारा प्लांट या एनिमल किंगडम को। उन्होंने 2 ही डिवीजन किए थे, तो हर एक डिवीजन में ऐसा नजर में आता। लेकिन इसका कुछ ड्रॉबैक्स है, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स बाद में दिखाई दिया। वो प्रॉब्लम क्या है? कुछ ऑर्गेनिजम्स और भी है जो प्लांट या एनिमल अलग ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे वायरस, जैसे प्रोटोजोआ, जैसे फंगी, जो कि प्लांट है या एनिमल्स है ये कोई बता नहीं सकते, क्योंकि हर एक चीज के अंदर कुछ प्लांट का, कुछ एनिमल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है। अब उसको कौन सी ग्रुप में डालेंगे? प्लांट में बोलेंगे या एनिमल में बोलेंगे? और ऐसा भी कुछ है जिसको प्लांट या एनिमल कुछ भी नहीं कह सकते, ऐसा भी होता है। और वायरस जो है, जो अभी हम लोग बहुत सह रहे हैं उसका प्रॉब्लम, तो ये जो वायरस है वो फिर लिविंग है या नॉन लिविंग है वो ही पता नहीं चला, इसीलिए वायरस को एक ग्रुप से पूरा अलग रखा गया। वायरस कोई बायोलॉजिकल ग्रुप में ही नहीं डाला जा, क्योंकि वायरस एक लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है यही पता नहीं चला। ठीक है, लेकिन ये जो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ एंड जो फंगी होता है, इनको कौन सी ग्रुप में डाला जाएगा, इसमें प्रॉब्लम आ गया। तो बैक्टीरिया में कुछ कुछ होता है जो कि एक सेल से बनता है, कुछ होता है ज्यादा सेल से बनता है, तब भी प्रॉब्लम होता है। जो फंगी होता है वो देखने में प्लांट जैसा है लेकिन अपना खाना नहीं बना पाते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम
जो है वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में नजर आने लगे। फिर 1969 में R.H. व्हिटेकर नाम का एक साइंटिस्ट ने फिर से ये क्लासिफिकेशन किया। ये क्लासिफिकेशन जो व्हिटेकर ने किया, इसका लेकिन 5 नेम है, 5 डिवीजन है, 5 किंगडम सिस्टम बोला जाता है। और ये 5 किंगडम सिस्टम में सेल का स्ट्रक्चर, हर एक ऑर्गेनिज्म का सेल का स्ट्रक्चर, उसका बॉडी जो है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन एंड उसके साथ साथ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब खाना कैसे खाता है, इन तीनों चीजों को उन्होंने ध्यान दिया। इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए सारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को उन्होंने 5 डिवीजन, क्या है इसको 5 डिवीजन ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन या 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। तो फिर हम लोग देखेंगे इसके बाद कि ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है। ओके, तो फिर क्लासिफिकेशन जो है 5 सिस्टम जो है, 5 का नाम हम लिखे हैं। आप लोग भी ऐसे ही करके एक चार्ट बना लीजिएगा बुक में, तो आप लोग का कॉपी में, तो आप लोगों को पढ़ने में आसान होगा। तो 5 किंगडम का नाम हम लिखे हैं। 5 किंगडम में होता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमलिया। ठीक है, तो ये है 5 किंगडम का नाम। ये 5 किंगडम में से पहले जो है मोनेरा, मोनेरा का लिए एग्जाम्पल लिखिएगा बैक्टीरिया। हम लोग बाद में बैक्टीरिया के बारे में हर एक चीज के एक एक करके एग्जाम्पल को लेके उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे होता है ये देखेंगे। ठीक है, तो पहले है बैक्टीरिया, मोनेरा के लिए एग्जाम्पल। नेक्स्ट प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल लिखिए। प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है अमीबा। प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल लिखिए अमीबा। फिर है फंगी। फंगी को आप लोग देखे होंगे, फंगी जो है मशरूम। कुछ टाइप ऑफ मशरूम हम लोग खाते भी हैं, तो ये है मशरूम, फंगी का एग्जाम्पल। और प्लांट के अंदर हम लोग कुछ भी नाम लिख सकते हैं। हम एक नाम लिखते हैं पाइन ट्री। एंड एनिमल्स में कुछ भी नाम लिख सकते हैं, छोटा सा या बड़ा सा। तो पहले हम लोग लिखते हैं रैट, एंड इसके साथ एक नाम हम ऑफकोर्स लिखेंगे जो कि हम लोग, हम लोग भी इस ग्रुप में आते हैं। ठीक है, तो इसमें बाद वाला क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एक एक करके मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड बाद में एनिमलिया, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग ये जो क्लासिफिकेशन ऐसे ही आप लोग लेफ्ट हैंड पेज में ये करते रहिएगा, और एक एक करके जब भी हम लोग करेंगे उसकी ऊपर में हेडिंग देके उसका जो पिक्चर हम ड्रॉ करेंगे बोर्ड में, जो भी कुछ करेंगे वो लेफ्ट हैंड पेज में करते रहिए। राइट हैंड पेज में बाद में हम जब क्वेश्चन आंसर देंगे तब करोगे। ठीक है, ओके, बाय।